दोस्तों, क्या आपके घर में भी छिपकलियां हो गई हैं और आप छिपकलियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? ये छिपकलियों से हर किसी को डर लगता है। आमतौर पर इसे घर की दीवारों पर, किचन में, लिविंग रूम की दीवारों और ट्यूबलाइटों के पीछे देखा जाता है। खास करके ये गर्मी के दिनों में हर जगह आतंक मचाती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इसे भगाने की या मारने की बहुत सारे तरीके अपना चुके हैं और आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिला है, तो आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा घरेलू नुस्खा बताऊंगी। इस नुस्खे से आपके घर में एक भी छिपकली नहीं बचेगी। ये ऐसा नुस्खा है कि अगर छिपकली को थोड़ा सा लग जाए ना, तो छिपकली मर भी सकती है। तो आप अगर भगाना चाहते हैं या मारना चाहते हैं, उस हिसाब से इस नुस्खे का इस्तेमाल कर लेना। आपके घर में एक भी छिपकली नहीं बचेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कटोरी में या लोटे में आपको, यानी कि किसी बड़े बर्तन में आपको 2 कटोरी पानी डाल देना है। और अब इस पानी में हम डालेंगे अगली सामग्री। वो है दोस्तों प्याज का रस, यानी कि ऑनियन जूस। प्याज का रस, इसकी स्मेल छिपकलियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और ये नुस्खा मैं आपको बता दूं, मैं अपने घर में आजमा चुकी हूँ। ये इतना अच्छा है, ये इतना कारगर नुस्खा है कि छिपकलियाँ एक भी घर में नहीं बसती हैं। मेरे घर में एक भी छिपकली नहीं है। और मैं तो जब ये वीडियो बना रही थी तो मैं सोच रही थी कि आपको एक छिपकली दिखा दूँ, तो आपको नुस्खा भी आजमा करके दिखा दूँ, तो मुझे छिपकली नहीं मिली अपने घर में। यहाँ पर मैंने 1 प्याज का रस इसमें डाल दिया है। और अगली जो सामग्री है ये है दोस्तों सेवलॉन। ठीक है, यहाँ पर सेवलॉन और डेटॉल मैं आपको दोनों दिखा रही हूँ। सभी के घरों में डेटॉल या सेवलॉन, इनमें से एक ना एक तो घर में रहता ही है। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है छिपकलियों को भगाने के लिए और हमारी ट्रीटमेंट के लिए अच्छा होता है। और छिपकलियों को इसकी स्मेल तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती है। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, यहाँ मैंने आपको दिखा दिया है सेवलॉन और डेटॉल। तो आप, डेटॉल बहुत ज़्यादा चरपरी होती है, आपने देखा होगा लगा करके कि जब डेटॉल हम लगाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा जलन पड़ती है ना। और सेवलॉन लगाते हैं तो उससे जलन नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैं डेटॉल इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास में डेटॉल नहीं है तो सेवलॉन भी इस्तेमाल कर सकते हो। खुशबू यानी कि स्मेल दोनों की एक जैसी है। तो यहाँ पर मैंने डेटॉल डाल दिया है करीबन 1.5 ढक्कन, यानी कि 1 ढक्कन भर करके डाल दिया है और आधा ढक्कन इसमें और डाल दिया है। इसकी जो स्मेल दोस्तों इतनी छिपकली को बुरी लगती है कि इससे उसका दम घुटता है। अब आप लोग सोचेंगे आपको कैसे पता? ये ऐसे पता है कि जब मैंने अपने घर में इस्तेमाल किया था इस नुस्खे को, तो मेरे घर में छिपकलियाँ भागी भागी घूम रही थी। जब मैंने अपने कमरे में इसको इस्तेमाल किया था तो छिपकलियाँ कमरे में भागी भागी घूम रही थी। मैंने दरवाज़ा खिड़की भी बंद कर दी थी तो वो चारों तरफ भाग रही थी। तब मैंने एक दरवाज़ा खोला तो वो मतलब ऐसे निकली बाहर बड़बड़ा के कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है ये है दोस्तों साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड, इसमें नींबू का सत होता है। और ये साइट्रिक एसिड क्या करता है, आपकी छिपकलियों को बाहर निकालेगा। ये साइट्रिक एसिड अगर छिपकली को छुप जाए ना, अगर उसके पीठ में छुप जाए, कहीं भी छुप ले छिपकली अगर इस साइट्रिक एसिड को, तो क्या होगा, छिपकली मर भी सकती है इससे। ठीक है ना, मर भी सकती है, भागेगी तो भागेगी। और अगर कहीं आपने ये सॉल्यूशन छिपकली के ऊपर डाल दिया तो वो मर भी सकती है। कहने का मतलब ये है। तो करीबन इसमें 1 बड़ा चम्मच हम भर करके इसमें साइट्रिक एसिड डाल देंगे। और ये किसी भी दुकान पर आपको 30-35 रुपये में मिल जाएगा। पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, बहुत सस्ता आता है। अब इसको आप अच्छे से मिक्स करिए, तब तक घोलिएगा जब तक कि साइट्रिक एसिड पूरा अच्छे से घुल ना जाए, यानी कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस सॉल्यूशन को आप, यानी कि इस लिक्विड को आप बना करके इसे एक साथ में रख सकती है। ये ख़राब भी नहीं होता है। आप इसे बना करके फ्रिज में रख लीजिए बोतल में भर करके, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप आए हैं नम्रता भदौरिया की रेसिपी चैनल पर, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, जो मेरी नई वीडियो है आप उसको देख पाएंगे। ठीक है ना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आपको क्या करना है, अब लेनी है आपको एक स्प्रे बोतल। ठीक है, अब आप घबराएं नहीं। ऐसा नहीं है कि स्प्रे बोतल आपके पास नहीं है तो आप मतलब इसको यूज नहीं कर सकते हैं। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगी। मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी इसको इस्तेमाल करने के। तो मेरे पास यहाँ पे कीप नहीं है। आपके पास कीप हो
तो कीप इसमें लगा करके आप इसको भर लीजिए। तो इस सोल्यूशन को हम भर लेंगे इस बोतल में, स्प्रे बोतल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी के घर में स्प्रे बोतल होती है। वो फ्रिज साफ़ करने के लिए आपके पास लिक्विड होगी तो वो वाली बोतल होगी, बोतल तो सबके घर में होता है ना। तो आप क्या करें, इस तरीके से स्प्रे बोतल में आप इसको भर दीजिए। मैंने इसे गिलास से भर दिया है, कटोरी से डालती तो ये फैल जाता, ठीक है। आपके पास में अगर कीप है तो कीप से आप इसको भर सकते हो। तो लीजिए दोस्तों, ये आपके आपके घर की छिपकली को भगाने के लिए ये आपका नुस्खा, ये सोल्यूशन तैयार हो गया है। तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से बना करके भर करके फ्रिज में रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इससे करना है आपको छिड़काव, ठीक है। हाँ, ये आप बिल्कुल घबराएं बिल्कुल नहीं, आपकी दीवारें वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको स्प्रे कर देना है। तो ये देखिए थोड़ा सा अभी ये मोटा सा ये गिर रहा है धार, तो मैं इसको थोड़ा सा स्प्रे रूप में ले आऊँ, ठीक है। इसकी इस तरीके से आप स्प्रे भी, ये देखिए बिल्कुल भी आपको ऐसा पता नहीं लगेगा कि आपने अपने दीवारों पर कोई चीज़ का स्प्रे भी किया है, और इससे आपकी एक भी दीवार एक बार मतलब ख़राब नहीं होगा, ठीक है। आप बिल्कुल घबराएं नहीं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जैसे मैंने अपने हाथों में दिखा दिया है। अब ये आप देख सकते हैं, मैंने दीवार पे भी आपको दिखाया है। ये देखिए, अगर आपके घर में कहीं लेंटर में छिपकली है या कहीं कॉर्नर में है, मकान में कमरे में कॉर्नर वगैरह में कहीं पर भी है, तो इससे क्या होता है, जैसे कि आप स्प्रे बोतल इस्तेमाल करोगे तो जैसे कि छिपकली दीवार पे है या लेंटर में है तो वहाँ तक आपका ये स्प्रे आराम से पहुँच जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये स्प्रे आपको पूरे दिन में 3 से 4 बार करना है अपने कमरे में, जहाँ कहीं भी छिपकली है। अगर डायरेक्ट आपको छिपकली दिख रही है तो छिपकली के ऊपर इस लिक्विड का आप डालिए, इस लिक्विड को डालिए छिपकली के ऊपर, ठीक है। अगर छिपकली तक ये लिक्विड पहुंच गया या उसके छुप गया तो दोस्तों छिपकली वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, यानी कि मर जाएगी। तो इस तरीके से आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए, पूरे दिन में 3 से 4 बार स्प्रे करिए अपने घर में। आपका घर छिपकलियों से क्लीन हो जाएगा, यानी कि आपके घर में एक भी छिपकली नहीं बचेगी। तो ये नुस्खा बनाइए, इस्तेमाल करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल फ्री है। और अब मैं बताती हूँ दूसरा तरीका। जैसे कि आपके पास में मान लीजिए स्प्रे बोतल नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या ये करेंगे, आपके घर में अगर कटोरी है तो कटोरी ले लीजिए, देलिया है जैसे कि ये मिट्टी का जो दीपक होता है ये है, ये ले लीजिए। तो इस तरीके से कोई भी कटोरी ले लीजिए, उसमें कॉटन रख दीजिए, यानी कि रुई की बॉल रख दीजिए, और उसमें ये स्प्रे वाला लिक्विड यानी कि ये जो सोल्यूशन बनाया है ये नुस्खा इसमें भर करके आप रख दीजिए, यानी कि ये पानी भर करके रख दीजिए। अब आप इन देलियों को, इस कटोरी को आप अपनी किचन की स्लैब में, आप जैसे कि कमरे की अलमारी में, कहीं पर भी इसको आप रख सकते हैं। और इसका कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो कि खतरा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको रखिएगा, इसकी स्मेल से आपके घर में एक भी छिपकली नहीं बचेगी। तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल जरूर करिए और वापस वीडियो में आकर के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।